उस नमाज के मुतफर्रिक मसाइल हैं। आप इमाम की इब्तिदा में जो शुरू ही से मिलने वाला है, इसलिए कि इमाम की मुताबियत में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि इमाम को भी पढ़ना लाजमी है और मुक्तदी हजरात को भी पढ़ना लाजमी है, लेकिन उसमें से बाज़ सुन्नत हैं और बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अब एहतमाम किस चीज़ का इमाम भी करेगा और उसके मुक्तदी हजरात भी करेंगे, तो फुक़हा फरमाते हैं कि जब इमाम की इब्तिदा में एक बंदा शुरू ही से अव्वल ही से इकामत हो चुकी है, इमाम ही के साथ अल्लाह अकबर कह के उसकी इब्तिदा में नमाज़ पढ़ रहा है, तो इमाम के लिए भी ये सुन्नत है कि वो सबसे पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये इमाम के लिए भी पढ़ना है और मुक्तदी हज़रात के लिए भी पढ़ना है। लेकिन अब इमाम ने पढ़ ली है, अब मुक्तदी हज़रात सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तक पहुँचा था, इमाम ने सूरह फातिहा पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर लिया है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि मुक्तदी ने जहाँ तक पढ़ी है खामोश हो जाए, इसलिए कि कुरान करीम में है वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये कुरान की मज़बूत दलील है कि जब कुरान पढ़ा जाए सुनो, व अंसितू खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो बाद हज़रात उस वक़्त भी पढ़ते रहते हैं। अब ये उसके लिए मसला है कि जो शुरू ही से मिल चुका है, यानी शुरू से मिल चुका, यानी इमाम ने नियत बांधी अल्लाहु अकबर कह के, इमाम भी पढ़ रहा है सुबहानक अल्लाहुम्मा और मुक्तदी हज़रात भी पढ़ रहे हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा। अब इमाम ने अपने सुबहानक अल्लाहुम्मा ख़त्म करके औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा है जारी नमाज में, यानी मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है या फजर की नमाज है, ये जारी नमाज, सिर्री नमाज की बात नहीं है, ये जारी नमाज की बात है। लेकिन मुक्तदी आहिस्ता से पढ़ रहा है, यानी ज़बान यानी अपने दिल में पढ़ रहा है, ऊँची आवाज़ से पढ़ रहा है, यानी उसको खुद सुनाई दे रहा है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, यहाँ तक पहुँचा था। इमाम ने सूरह फातिहा शुरू कर ली है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये अब वला इलाहा गैरुक तक नहीं पहुँचे, बल्कि जहाँ तक पढ़ा है ये खामोश रहे। अब इमाम का सुनना इसके लिए फ़र्ज़ हो चुका है, इसलिए कि कुरान ने कहा वानसितू, आप खामोश रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए। ये पहला मसला है। और दूसरा मसला इसी के साथ रिलेटेड है, वो ये है कि अब इमाम रुकू में गया, इमाम ने पढ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये इमाम पढ़ रहा है। अब जो उसके मुक्तदी हज़रात हैं उसने कहा सुबहान रब्बियल अज़ीम, एक ही बार कहा था, इमाम ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब ये बाकी 2 दफ़ा 3 दफ़ा मुकम्मल नहीं करे, और ये अक्सर ख़ासकर रमज़ान के मौके में भी ये मसला आ सकता है। बाज़ हज़रात पूछ लेते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता, इमाम साहब तरावी में जल्दी ही समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह देते हैं या तस्बीहात मुकम्मल नहीं होती, तो फुक़हा फरमाते हैं कि आपके लिए इत्तबा इमाम की है, इमाम की ताबेदारी, अल इमाम ज़ामिन, इमाम आपका ज़ामिन है। जब आपकी कमर इमाम की कमर के साथ मिल चुकी है, अगरचे आपने नहीं पढ़ा, इसलिए कि सुबहानक अल्लाहुम्मा ये पढ़ना भी सुन्नत है, सुबहान रब्बियल अज़ीम जो सजदे रुकू वाली तस्बीहात है ये भी सुन्नत है, और जो सजदे वाली तस्बीहात है सुबहान रब्बियल आला ये भी सुन्नत है। अब इमाम ने कहा सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और ये इमाम यानी मुक्तदी सुबहानक अल्लाहुम्मा तक पहुँचा था, इमाम ने सूरह फातिहा कर ली। अब यानी उसका सुनना आपके लिए ज़रूरी है, आप जहाँ तक पहुँचे थे आपने वहाँ तक छोड़ देना है, आपने इमाम की उस सूरह फातिहा को सुनना है, किरत को सुनना है, ये उसके लिए है। और इसी तरह यानी रुकू में चला गया सुबहान रब्बियल अज़ीम, इमाम ने पूरा पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, ये 2 बार पढ़ लिया, ये 1 बार पढ़ ली, जितनी बार भी पढ़ लिया, लेकिन मुक्तदी हज़रात पढ़ रहे थे, इमाम ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब ये नहीं कि इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा वो खड़ा हो गया और ये यानी रुकू में झुका हुआ है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने इमाम की ताबेदारी में आपने खड़ा हो जाना है। इसी तरह सुबह यानी वो सजदे की तस्बीहात में सुबहान रब्बियल आला कह रहा है। अब यानी इमाम ने 3 बार कह के वो अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो गया, यानी बैठ गया कहदे में, और ये फिर भी नीचे है और ये पढ़ रहा है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ऐसा करना नामुनासिब है, गलत है, बल्कि आपने इमाम की ताबेदारी में खड़ा हो जाना है, जिस तरह इमाम करेगा, चाहे अगर आपने 1 बार पढ़ ली या नहीं भी पढ़ ली, तो आपकी नमाज में इत्तबा इमाम की ज़रूरी है। और तीसरा मसला ये है कि अब एक शख्स ऐसे मौके पे आया कि अब इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा है, इमाम खड़ा है, रुकू में चला गया है, अब पीछे से वो आया, भागा आया, इसलिए कि नमाज में भागना नहीं है, इसलिए जल्दी नहीं करना, इसलिए कि नमाज किस चीज़ का नाम है, खुशू और खुजू का नाम है, यानी एक रकत की वजह से आप अपनी सारी नमाज को इंसान ज़ाया कर देता है। इसलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाज़ नमाजी ऐसे हैं
कि जिसको 50वां हिस्सा मिलता है, 100वां हिस्सा मिलता है, 10वां हिस्सा मिलता है, 8वां हिस्सा मिलता है, और बाद ऐसे होते हैं कि जिसको पहला हिस्सा मिलता है। तो वो इस वजह से मिलता है कि जिस तरह नमाज पढ़ने का हक था उस तरह उसने नमाज को अदा नहीं किया। अब बायस एक बंदा है, इमाम रुकू में है और वो दरवाजे से अंदर इन हुआ, उसने वहीं से नीयत करते हुए इस्तेमाल पढ़ता हूँ 4 कमा, यानी वो वहीं से नीयत कर रहा है। अब नीयत दिल के इरादे का नाम है। जब आप घर से आए तो आपको मालूम है कि मैं इशा की नमाज पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। अब जब घर से आपको मालूम है कि मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, अब इमाम रुकू में है तो आपने नीयत करनी है। यह दिल के इरादे का नाम है, ज़रूरी की ज़बान से नीयत करनी है। इसलिए कि आप नीयत करते करते यानी इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह देगा, आपका मकसद फोत हो जाएगा, रुकू भी यानी एक आपकी रकत फोत हो जाएगी। तो फुकाहा फरमाते हैं कि नीयत आपने कर ली है, दिल के इरादे का नाम है, नीयत आपने कर ली है। सबसे पहले आपने तकबीर तकरीमा कहना है, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कह के आपने अपने हाथ को बांध देना है। फिर अगर कयाम न भी करें, अगर इमाम के रुकू में आप मिल गए, यानी इमाम की कमर के साथ आप कमर यूं हो गई है, अगरचे आपने एक बार भी नहीं पढ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम, एक बार भी मौका आपको नहीं मिला, इमाम झुका हुआ था और आप भी झुक गए हैं, इमाम ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर आपकी कमर उठी है, एक बार भी अगर आपने सुबहान रब्बियल अज़ीम नहीं अदा किया तो फुकाहा फरमाते हैं कि इसकी एक रकत मिल चुकी है। लेकिन इमाम ये जूं ही झुका था, इमाम ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और ये झुक के अपनी तस्बीहात को मुकम्मल कर रहा है, तो फुकाहा फरमाते हैं कि ये झुका है, बाद में झुका है, इमाम की कमर उठ गई है और इमाम ने अपनी ज़बान से कह दिया समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब इसकी रकत हो चुकी है। अब चाहे पहली रकत है दूसरी रकत है, तो ये अपनी नमाज को मुकम्मल दोबारा अदा करेगा, इसलिए कि वो रकत इसकी मुकम्मल, अगर हाँ उसने वो रकत पढ़ ली तो ठीक है, अगर उसने उस रकत को इमाम के साथ शामिल कर लिया तो फुकाहा फरमाते हैं कि उसकी नमाज वाजिबुल इआदा है। यानी वाजिबुल इआदा का मतलब कल भी बता दिया था कि वो दोबारा से चाहे ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की नमाज है, वो दोबारा पढ़ेगा, इसलिए कि वो रकत इसकी काउंट नहीं की जाएगी, बल्कि वो रकत काउंट की जाएगी कि इमाम की कमर के साथ इसकी कमर मिल गई है। अगर जिसको मौका एक बार भी सुन्नत को अदा करने का न मिला, यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम ना भी मिला, इसलिए कि उसका पढ़ना सुबहान रब्बियल अज़ीम का, सुबहानक अल्लाहुम्मा का और सुबहान रब्बियल आला का, और इसी तरह दुरूद शरीफ का, और यानी दुरूद इब्राहिमी का, रब्बे जालनी रब्बाना आतिना, ये दुआ मासूरा, ये तमाम की तमाम सुन्नत हैं। अगर ये ना भी हुई तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन अगर फ़र्ज छूट गया, वाजिब छूट गया, तो वाजिबुल इआदा भी है और दोबारा नमाज पढ़ना भी है। बाद सिद्धा साहब से तलाफ़ी होगी और बाद असर 9 से नमाज की तलाफ़ी होगी। अल्लाह से